आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। और एचडीएफसी बैंक के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज इसमें रिज़ल्ट आने वाला है और आप देख सकते हैं रिज़ल्ट 19 अप्रैल के आसपास आने वाला है। पिछले ऑलमोस्ट 3 महीने से ये कंसोलिडेट कर रहा था। इसने जब अपने जनवरी में रिज़ल्ट अनाउंस किए थे Q3 के, उसके बाद से इसमें गिरावट आ गई थी। रिज़ल्ट अच्छे थे बट जो फोरकास्ट था, कुछ लिक्विडिटी कंसर्न्स थे, उसको लेके फ्यूचर फोरकास्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, जिस करके स्टॉक में ऑलमोस्ट 15% की गिरावट देखने को हमको मिली। ऑन द अदर हैंड एक और इम्पॉर्टेंट बैंक आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक्स के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। अगर आज के मूव जो कि हमें लगभग 1.5% नीचे दिखाई दे रहे हैं, उनको भी अगर आप कंसिडर कर लें फिर भी केवल 3% नीचे है अपने 52 वीक्स हाई से। कॉन्ट्रेरली एचडीएफसी बैंक अगर हम कंपेयर करते हैं तो अपने 52 वीक्स हाई से, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई से, ये स्टॉक अभी भी 13.7%, ऑलमोस्ट 14% डाउन है। तो अगर ये रिज़ल्ट सेंटिमेंट्स को दोबारा से रिवर्स कर पाते हैं टुवर्ड्स द बाइंग साइड, हमें दोबारा से एचडीएफसी बैंक में प्रीवियस हाई चैलेंज होते हुए दिखाई देंगे। आईसीआईसीआई बैंक जिसने पिछले 3 महीनों में अच्छे खासे मूव दिए हैं रिज़ल्ट टू रिज़ल्ट, अगर आप देखो पिछला रिज़ल्ट जब आया था तब ये यहाँ पे प्राइस था, तब से लेके अब तक ऑलमोस्ट 10% की मूव दे चुका है। क्वार्टरली एचडीएफसी बैंक -15% रिटर्न पे है। सो जो लास्ट आईसीआईसीआई बैंक ने अपने 10% को कवर किया, 15% ऑलरेडी ये डाउन है। तो अगर सेंटिमेंट रिवर्स हो जाते हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। तो ये तो डेली चार्ट पे साफ दिखाई दे रहा है कि इसने 2 महीने का, पिछले 2-2.5 महीने का जो एक जोन था उसको ब्रेकआउट किया है। फेबररी में इसने ऑलमोस्ट 1480 के जो हाई बनाए थे उसको आज इसने ब्रेकआउट किया है। और जब इस तरीके के ब्रेकआउट होते हैं तो जो ब्रेकआउट में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर होते हैं कि जब एक्स प्राइस के ऊपर जाएगा तभी हम पैसा लगाएंगे, उनके लिए ये एक टॉकिंग पॉइंट बन जाता है और उनके रडार पे आ जाते हैं ये स्टॉक्स। आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिखाता हूँ विच अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो सेक्टर का पी है वो लगभग 24 है और जो बैंक का पी है वो 19 है। दिस इज़ द बिगेस्ट बैंक ऑफ इंडिया जो कि अपने सेक्टर के पीई के मुकाबले अभी भी सस्ता दिखाई दे रहा है। 77 का अर्निंग पर शेयर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। इसका जो ट्रेंड है, अगर आप मूविंग एवरेजेस देखें तो रिवर्स होके ये एक बुलिश ट्रेंड में चला गया है। पहले साइडवेज इसका ट्रेंड था। अब मैं इसके आपको पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। इसका जो करंट पीई है इज़ लेस देन 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर की जो पिछले 3, 5, 10 सालों का पीई था उससे भी कम है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक अट्रैक्शन है। एनालिस्ट रेटिंग विद एटलीस्ट 20% अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे रही है। ब्रोकर्स अपग्रेडेड रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस इन द पास्ट 3 मंथ्स, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। स्टॉक विद अपकमिंग रिजल्ट विच आर सीइंग पॉजिटिव शिफ्ट इन शेयर प्राइस। अब साथ के साथ इसके थ्रेड्स भी देख लेते हैं, जो इन्होंने वीकनेस देख लेते हैं। एमएफ डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर, राइजिंग अदर इनकम एंड लो ऑपरेटिंग इनकम। सो बैंक इतना बड़ा हो गया है कि उसने जो बाकी जगह बैंकिंग के अलावा जो लोन देकर जो इनकम होती है उसके अलावा भी ऐसे एवेन्यूज़ बढ़ा लिए हैं, वो इनकम इनकी बढ़ रही है। और जो ऑपरेटिंग इनकम है उसकी तरफ इन्होंने इशारा किया है कि वो लो है। तो दिस बिकम द वीकनेस। थ्रेड्स क्या हैं इसके, एक बार उस पर भी नज़र दौड़ाते हैं। रिसेंट ब्रोकर डाउनग्रेड्स और टारगेट प्राइस, इंक्रीज इन एनपीए इन रीसेंट रिजल्ट, इंक्रीज इन प्रोविजनिंग इन रीसेंट रिजल्ट। तो जो रीसेंट रिजल्ट था जिसके कारण ये नीचे गिरा था, जिसमें प्रोविजनिंग, और प्रोविजनिंग क्या होती है, वो पैसा जिसको बैंक को अपने प्रॉफिट में से शेल ऑफ करना पड़ता है टू कंपनसेट उन लोन्स के अगेंस्ट जो रिकवर नहीं हुए। और जो एनपीएस हैं वो तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते ही हैं, यानी कि बैड लोन्स होते हैं, वो बड़े हैं, तो जिसकी वजह से हमें डाउनफॉल दिखाई दिया था।
अब दोबारा से रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो पोजीशनिंग इसमें धीरे धीरे हमें पिछले कुछ दिनों में बनती हुई दिखाई दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले 4 दिन इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें दिखाई दिया। यही रीज़न है कि बैंक निफ्टी में भी पिछले 4 दिन में हमें अप मूव दिखाई दिया है। क्यों दिखाई दिया? बिकॉज एचडीएफसी बैंक में एक अप ट्रेंड दिखाई दिया। अगर एचडीएफसी बैंक में नहीं दिखाई दिया होता अप ट्रेंड, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी हमें कहीं ना कहीं 46,500 के लेवल से दिख रहे होते। सो दिस इज़ वॉट एच डी एफ सी बैंक इज़ डूइंग। ICICI बैंक के कंपेरेटिवली हमने देखा कि कैसे ये बैंक अभी भी कहाँ अच्छे रिजल्ट के बाद 10% ICICI चला गया और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है। तो अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो कैसे एक 10% 13% की रिकवरी और आगे के फर्दर मूव्स यहाँ पे बन सकते हैं। और व्हेन दैट विल हैपन, सो कैसे यहाँ पे हमें एक अच्छी अपसाइड के मौके देखने को मिल सकते हैं। बट दैट विल ओनली हैपन इफ़ रिजल्ट अच्छे हों और इनके NPAs और जो प्रोविजनिंग है उसकी फोरकास्टिंग भी हमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे और फोरकास्टिंग बुलिश हो, आने वाला टाइम अच्छा दिखाई दे। क्वार्टरली आप देख लो, रेवेन्यूज़, नेट प्रॉफिट और EPS, जो पिछला क्वार्टर था उसमें रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट दिखाई दिया, रिकॉर्ड रेवेन्यू दिखाई दिया। तो इस क्वार्टर जब मार्च आएगा तब उनको लास्ट क्वार्टर के जो रिकॉर्ड नंबर्स थे उनको बीट करना होगा टू बी पॉजिटिव Q1Q। पिछले साल का बेस तो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो जो हेडलाइन बनेगी इट विल बी ग्रोथ इन YOY। और अगर Q1Q ग्रोथ नहीं आई तो दैट बिकम्स अ स्लाइटली नेगेटिव हेडलाइन। So that's about it, guys. Thank you so much for watching the video.